अभी दिल्ली में जो हुआ उस पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई डिटेल वीडियो नहीं मिला और बस वो एक उमर नबी का शॉर्ट क्लिप है जिसे उठाकर पूरे मीडिया ने ये नैरेटिव बना लिया कि मुस्लिम्स जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो सबसे पहले वो उमर नबी का वीडियो देखते हैं। A very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular he is going to die in a particular situation. क्लिप इतना छोटा रिलीज हुआ कि कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। अगर लॉन्ग वीडियो होता तो बेटर काउंटर कर सकते थे, पर अभी जो है उस पर बात करें। ये क्लिप में उमर नबी बोल रहा है कि लोग जिसे सुसाइड बॉम्बिंग समझते हैं, लेकिन इस्लाम में इसे मार्टिरडम ऑपरेशन कहा जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं और फिर आता है उसका मेन लॉजिक कि बंदा जब तक अपना एक स्पेसिफिक टाइम और जगह जो है अज्यूम ना कर ले कि वो कहाँ पर मरेगा, तब तक वो सुसाइड नहीं। वीडियो देखकर यही कंक्लूजन निकलता है कि वो अपने एक्शंस को इस्लामिकली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसे तो नहीं पता था कि वो कब मरेगा और कौन सी जगह पर मरेगा, तो इसीलिए सुसाइड नहीं है, ये एक मार्टिरडम ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग या मार्टिरडम ऑपरेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी जो बुक्स है हदीस की, उसमें सबसे पहले नंबर की हदीस है कि इंटेंशंस डिफाइंस एक्शन, मतलब आपका अमाल का जो दारोमदार है वो आपकी नीयत पर है। तो उमर नबी की ये लॉजिक की कोई वैल्यू ही नहीं कि जब तक टाइम और प्लेस अज्यूम ना कर ले तो ये सुसाइड नहीं, ये शहादत होगी। मतलब खुद बॉम्ब लेकर जाना, खुद ट्रिगर करना और फिर बोलना कि अज्यूम नहीं किया कि कहाँ मरूंगा। मतलब इमेजिन एक बंदा जो है वो पहाड़ से कूद जाए और फिर वो बोले कि ये सुसाइड नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो 10,000 फीट पर जाकर गिरेगा या फिर 15,000 फीट पर जाकर गिरेगा, या फिर उसे गिरने में 20 सेकंड लगेंगे या फिर 50 सेकंड लगेंगे। उसके इंटेंशन से उसका एक्शन डिसाइड हो गया। तो हो गई उमर नबी की बात। अब सेकंड, मुस्लिम्स जो है वो अपनी जिंदगी का हर फैसला कुरान, हदीस और मेजॉरिटी ऑफ सहाबा ने जो एक्शंस किए उसे देखकर करते हैं और जो भी रूलिंग्स निकलती है तो वो ये सारी चीज़ों को देखकर ही निकलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कुरान इस पर क्या कहता है। सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खुद की जान मत लो। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। अब देखते हैं हदीस। बुखारी की एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपनी जान किसी भी तरीके से ले, कयामत के दिन उसे वही अज़ाब दिया जाएगा। एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो भी शख्स खुदकुशी करे वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब मेजॉरिटी ऑफ सहाबा के एक्शन देखते हैं। तो एक बार एक बैटल हो रही होती है और वो बैटल में एक सहाबी जो है वो बहुत ब्रेवरी के साथ लड़ते हैं, बहुत सारे दुश्मनों को वो खत्म करते हैं। तो उनके जो आसपास सहाबा होते हैं वो देखकर बोलते हैं कि ये तो शहीद ही होने वाले हैं, लेकिन उनके बॉडी पर जो जख्म होते हैं तो कुछ रीजन से वो अपनी जो तलवार होती है उस पर गिरकर अपनी जान दे देते हैं। फिर उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जहन्नुम वालों में से था। और इतनी बैटल्स हुई, लेकिन आर्मी जनरल ने हमेशा यही कहा कि मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को इंटेंशनली अजियत ना दें। और इतने सारे सहाबी थे, कभी किसी ने कोई मार्टिरडम ऑपरेशन नहीं किया। अब 1400 ईयर्स से जो स्कॉलर्स गुजरे उनका स्टैंस देखते हैं। इब्ने हजर फरमाते हैं जो भी शख्स अपनी जान खुद से ले वो जहन्नुम वालों में से है और मुस्लिम्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने आप को हलाकत में डाले, चाहे उसका इरादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाना क्यों ना हो। इमाम नववी फरमाते हैं कि जो अमाल अपनी मौत तक ले जाए और बंदा वो अमाल को जानबूझकर करे तो फिर ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि मुस्लिम्स के लिए अपने आप को हलाक करना जायज़ नहीं, चाहे दुश्मन कितना ही जुल्म कर रहा हो। शेख अलबानी फरमाते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर देना जो है वो हराम है, चाहे इरादा दुश्मन को नुकसान पहुंचाना क्यों ना हो, और इसे जिहाद का नाम देना जो है वो इस्लाम का कत्ल है। ये सारी आयतें, हदीस, सहाबाओं के एक्शन और जो क्लासिकल फुकाहा है, ये सब यही बात बोल रहे हैं कि इस्लाम में खुद को मारना हराम है। अब मुझे पता है कि वीडियो के बाद जो है वो बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्लिप सेंड करने कि देखो ये स्कॉलर तो बोलते हैं और ये स्कॉलर जो है वो तो सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू में बोलना और वीडियो में बोलना और ऑफिशियल फतवा देना, ये दोनों अलग चीज़ है। और अगर ऐसा ही देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है वो मीडिया में जाकर एंटी मुस्लिम भड़काऊ भाषण देते हैं। तो क्या हम ये मान ले कि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है? बिल्कुल नहीं। जब तक ये गवर्नमेंट लिख कर ऑफिशियल नहीं करती हम नहीं बोल सकते। वैसे ही सिर्फ बोलना इंटरव्यू में और मीडिया में, वीडियो में बोलना और ऑफिशियल रूलिंग देना दोनों अलग चीज़। अब आते हैं मीडिया की हिपोक्रेसी पर। जब से ये हुआ है तब से मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रही हूँ कि जो जर्नलिस्ट है वो जाते हैं जानबूझकर मुस्लिम्स के पास जाते हैं, जो दाढ़ी टोपी वाले होते हैं या फिर जो लेडी जो बुर्का पहनी हुई होती है, ये जानबूझ के उनके पास जाते हैं और वो ऑलरेडी कैमरे को देखकर जो है वो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनको नॉलेज जो है वो थोड़ी कम होती है। तो ये जानबूझकर उनके पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि बस अब तुम अपनी सफाई दो और तुम अपनी देशभक्ति साबित करो। जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था इस बारे में क्या कहना चाहिए? शुभ नाम क्या हुआ? बताइए तो, नाम क्या हुआ बताइए तो, कहाँ से मैम? एक हिंदू बताइए मुझे जो कभी ये बोला हो कि अगर मैं मानव बम बन के फटूंगा तो मुझे स्वर्ग नसीब होगा। आसिफ भाई, आप मुझे ये बताओ कि जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं हल्फला यूनिवर्सिटी से, उनको कौन संरक्षित कर रहा है? फिर बहिष्कार क्यों नहीं करते? आप ही के समाज के लोग थे, आप लोगों ने बहिष्कार क्यों नहीं? एक कर रहा है पूरा मुस्लिम समाज पे भी देखिए सवाल उठ जाते हैं। यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में बोलेंगे? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था
मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग क्यों आते हैं? पर मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, कामिकाज़े पायलट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में सुसाइड बॉम्बिंग की, क्या उनको किसी ने बुद्धिस्ट टेररिज्म कहा? तमिल टाइगर्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सुसाइड बॉम्बिंग ग्रुप है, क्या उनको किसी ने हिंदू टेररिज्म कहा? युगांडा में एलआर है, किसी ने कहा क्रिश्चियन टेररिज्म? जूइश डिफेंस लीग जब ये बॉम्ब प्लॉट करते हैं, एफबीआई ने भी इन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा है, क्या उनको किसी ने जूइश टेररिज्म कहा? ओम शांतिक्यों रिलीजन के नाम पर सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले, क्या उनको किसी ने बुद्धिस्ट टेररिज्म कहा? ऐसा लगता है इनका फोकस इशू पर नहीं लेबल पर ज्यादा है। और मैं सच में कोई सफाई नहीं देना चाहती, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो तो पहले से ही मीडिया का इजी टारगेट रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये चाहते तो नॉन बायस होकर सबका कंसर्न जान सकते थे, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी तो देखो। लास्ट में कुछ ऐसे जाहिल जो बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था फिर भी अटैक किया, डॉक्टर था फिर भी अटैक किया, इतना एजुकेटेड था फिर भी अटैक किया। इसमें तो आधा दर्जन डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें शामिल सभी लोग न सिर्फ काफी पढ़े लिखे हैं, धनी हैं, बल्कि डॉक्टर जैसे मानवीय प्रोफेशन से भी। तुम ये सोचो कि जान बचाने वाला ही जान लेने वाला बन रहा है। पढ़े लिखे लोग, जितने लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, एमबीबीएस किया हुआ है, ये सब लोग वो है। एमबीबीएस था यार, जिसके पास आईडीएस में एमबीबीएस चाइना से पढ़ के आया था, डॉक्टर की डिग्री थी, दूसरा इंजीनियर था। रिलीजन इतना हावी है लोगों पे कि वो पढ़ा लिखा इंसान भी मतलब समझदार हो के भी वो अंधा बनता है रिलीजन के सामने। प्राउड कि ये लोग बेहद एजुकेटेड थे, रिच थे, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। वो तो एजुकेटेड था, पर शायद आप जाहिल हो। आपको ये किसने बोल दिया कि एजुकेशन जो है वो मोरालिटी मतलब सही गलत में जो फर्क सिखाती है? कौन सी बुक में ऐसा लिखा है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इमोरल काम नहीं कर सकते? मोरालिटी और एजुकेशन दोनों बहुत अलग चीज है। और ऐसा देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा जुल्म है वो भी एजुकेटेड लोगों ने ही किया है। टेड बंडी जो अमेरिका का टॉप सीरियल किलर था, वो लॉ स्टूडेंट था, अपना केस जो है वो खुद लड़ता था कोर्ट में, वो भी एजुकेटेड था। जापानीज ओम शिंरिक्यो साइंटिस्ट टोक्यो गैस अटैक में जो केमिकल बना रहे थे, वो लोग भी साइंटिस्ट थे, एजुकेटेड थे। इसलिए मोरालिटी मतलब सही गलत का जो फैसला है वो आप कोई ऑब्जेक्टिव सोर्स से ना लो, तब तक आपके मोरल्स जो है वो मूड की तरह चेंज होते रहेंगे टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से। और आप कितने ही अच्छे इंसान हो, कभी ना कभी आप अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो तोड़ दोगे। एक सोसाइटी तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक वो उसके मोरल्स जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव सोर्स से ना ले। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के पास ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अब लास्ट में मेरे मुस्लिम भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट, मुझे पता है कि दुनिया भर में जो जुल्म हो रहा है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, लेकिन इस्लाम में कोई भी फैसला इमोशनल होकर लेना हराम है। और मैं कोई भी बात को ट्विस्ट नहीं कर रही, इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मौजूद है, पर वो जिहाद जो है वो कुरान और प्रॉफिट की लाइफ, सहाबाओं की लाइफ और जो क्लासिकल रूलिंग्स है वो डिसाइड करेगी। और वो जिहाद में जो है कोई भी मासूम, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, किसी भी मासूम की जान लेना हराम है। चलो जिहाद जो है वो किसी और दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बस मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुरान जो है वो मतलब के साथ पढ़िए, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़िए, हमारे सहाबाओं की ज़िंदगी पढ़िए, कि ये चीज़ें पढ़कर हम हमारा दीन जो है वो दुनिया के सामने क्लियरली बताएं। बस जज़ाकल्लाह खैर।